हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी सेशन 2023 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है फॉर्म की डेट आपकी जा चुकी है, फॉर्म खत्म हो चुके हैं। अब यहां पर जो है आपके एग्जाम जो है 21 मई को होने वाली है। तो एग्जाम 21 मई को होने वाली है। आज 1 मई हो गया है, यानी 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब बहुत सारे आपके कॉमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर 20 दिन में कैसे तैयारी करें, अगर हम कोर्स को इनरोल भी करते हैं या अभी से हम तैयारी करते हैं तो क्या हमें कॉलेज मिल जाएगी, क्या हम पास हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपके डाउट सामने आ रहे हैं। तो अभी भी 20 दिन है, इन 20 दिन को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो अभी भी आपकी एक सीट पक्की हो सकती है, क्योंकि इस बार तकरीबन 5 लाख फॉर्म गए हैं, आपके सीट भी 1.25 लाख है, ठीक है ना। तो अभी भी नंबर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे आएगा, कैसे आपको मेहनत करनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपके 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट आपके, एक तो लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज में आपका हिंदी है और इंग्लिश है। एक आपके यहां पर जो है रीजनिंग सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक तो हिंदी में, दूसरा आपके यहां पर जो है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो 20 मिनट में एक आपका जो है यहां पर नंबर पक्का हो जाएगा, एक सवाल आपका सही हो जाएगा। अगर दोनों में देखें, मैंने पूरे सिलेबस को देखा है और आपने भी देखा होगा, अगर हम रीजनिंग की यहां पर हम बात करें तो टोटल 20 टॉपिक हैं, टोटल 20 टॉपिक है। लेकिन अगर आप 20 कवर नहीं कर सकते तो 15 तो कर ही लेना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने। वैसे आपकी अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि एक भी सवाल गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर गलत होते हैं, क्योंकि 450 के हिसाब से हम तो 40 क्वेश्चन लेके ही चल रहे हैं, कि अगर आप 50 में से 40 या 45 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर अभी भी अगर आप 15 टॉपिक को पढ़ते हैं तो 15 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके यहां पर जो है 10 दिन काफी है। अब मैं 10 ही दिन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ना है। जैसे अगर क्लॉक और कैलेंडर को छोड़ दें, इसके अलावा सारे टॉपिक जो हैं बहुत आसान है। जैसे सीरीज है, अब सीरीज में पढ़ने को क्या है, उसमें समझने को क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें समझने को कुछ नहीं है। अल्फाबेट की नॉलेज आपको है ही है। अब बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। सीरीज में आपको जो है वर्गों का ज्ञान होना चाहिए कि भाई 2 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए। क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो 15 में से 6-7 टॉपिक तो ऐसे ही हैं जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता, सिर्फ आपको ये देखना है सवाल होता कैसे है, और ये देखने के लिए आपको 15-20 मिनट चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप यहां पर 10 दिन भी रीजनिंग को देते हैं तो आपकी आसानी से रीजनिंग कवर हो जाएगी। अब जो हमारे कोर्स के अंदर जेन्युइन क्लासेस ऐप पर जो कोर्स हमने पीटीटी का डाल रखा है, जिसकी प्राइस 399 है, उसमें रीजनिंग के 2 फोल्डर बने हुए हैं, रीजनिंग बाय निर्भय सर और रीजनिंग बाय आपके यहां पर नरेश सर। दोनों ने ही बहुत गजब तरीके से आपको पढ़ाया है और आप उन दोनों से पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं मिलेंगे। जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो 30 या 40 मिनट में आपका कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें एक 2 जैसे अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके 2 लेक्चर हैं, अगर कोई छोटा टॉपिक है तो 1 लेक्चर में हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप 2-2 वीडियो रोजाना देखते हैं, 2-2 क्लास अगर आप रोजाना देखते हैं तो आसानी से आपके जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। हां, कैलेंडर क्लॉक में थोड़ा समय लग सकता है, तो ऐसा कर लो, कैलेंडर को पूरा 1 दिन दे दो और क्लॉक को पूरा 1 दिन दे दो, ऐसा कर दो तो 10 दिन में आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। अगर आप पढ़ोगे तो, पढ़ोगे नहीं तो बात अलग है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 2 घंटे अगर आप रोजाना रीजनिंग के लिए निकाल रहे हैं ना तो बहुत सफिशिएंट है। 2 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ ली ना तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप जो है निर्भय सर से पढ़ सकते हो, नरेश सर से पढ़ सकते हो। ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, सेलेक्टिव है। और आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आपको पढ़ाया भी ऐसे ही गया है। पहले टॉपिक का कंसेप्ट समझाया है, उसके बाद में क्वेश्चन करवा दिए। बाकी टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना कर लो आप लोग। ये तो बात रही रीजनिंग की। अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सेम ऐसा ही है। हिंदी में मैंने खुद ने आपको हिंदी जो है पूरा लैंग्वेज यहां पर पढ़ाया है, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया है। हिंदी में भी 4-5 टॉपिक है जिसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बाकी सबको पढ़ना है। पढ़ना मतलब ओनली रीडिंग करनी है आपको। अगर हम संधि, समास, अलंकार, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें ट्रिक लगेंगी,
दी जिनमें कुछ नियम आपको याद करने हैं, बाकी किसी में कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाएंगे। वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इनमें क्या नियम लगेंगे? विलोम विलोम ही होगा, पर्यायवाची पर्यायवाची होगा, इसमें कोई नियम नहीं लगते, ये तो आपको रटने हैं। तो हिंदी भी आपके 10 दिन की है। अब 10 दिन में आपको क्या करना है? पैरेलल पढ़ना है, मतलब आपको रीजनिंग और हिंदी को पैरेलल चलाना है, यानी दोनों को समानांतर चलाना है। यानी 2 घंटे अगर आप यहां पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हिंदी को आपने 1 घंटे भी पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो 1 घंटे आप हिंदी पढ़ लो, 1 घंटे में आपके 2 लेक्चर हो जाएंगे, ज्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, मैंने 30-30 मिनट के लेक्चर बनाए। और लेक्चर अगर आपने देख लिए तो उसी में बहुत सारे मैंने एग्जांपल भी पढ़ाए, जैसे मैंने परिभाषा पढ़ा दी, उसका कंसेप्ट समझा दिया और उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप पूरा लेक्चर देखते ही नहीं हो और फिर बोलोगे सर कोर्स कवर हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे होगा? तो भैया अगर जो हमने ऐप के अंदर जो कोर्स में जो आपको लेक्चर पढ़ाए हैं वो आप अच्छे से देख रहे हो तो शॉर्ट और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो पूरा कवर हो जाएगा। तो आने वाले 10 दिन में अगर आप आज से शुरू करते हैं, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना, 1 घंटा हिंदी पढ़ना, यानी 3 घंटे में आपके जो है यहां पर कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आप देख लो। आपके 15 टॉपिक इसके, 15 टॉपिक हिंदी के कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा कर लोगे 10 दिन तक। अब बात रही यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पूरा का पूरा डाल दिया है, अभिषेक सर ने पूरा थ्योरी पढ़ाया है, 5 क्लास एमसीक्यूज की ऐप पर। इसके अलावा सुबह 9 बजे मैं आपकी खुद प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 250-300 बच्चे रोजाना पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको मजा भी आ रहा है, क्लास बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपका अप्रोच है, आप कैसे सोचते हैं आपको पता ही है, पॉजिटिव सोच आपको रखनी है क्वेश्चन को करते हुए, और अपने आप को शिक्षक मानना है और फिर आंसर आपको करना है, तो आपका आंसर सही होगा। 99% आपका आंसर जो है 99% आपका आंसर 3 नंबर वाला ही होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा तो 2 नंबर वाला होगा, फिर भी दिमाग नहीं लगा तो 1 नंबर वाला होगा, लेकिन नंबर मिलेंगे जरूर। कोई बहुत ही क्या बिल्कुल ही दिमाग ही नहीं लगाएगा, आंख बंद करके आंसर करेगा तो 0 होगा, नहीं तो आपको 2 अंक 3 अंक डेफिनेटली मिलेगा। 1 भी मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगा, तो 3 और 2 में से ही मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो बोनस सब्जेक्ट है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रही आपके जीके की। जीके दोस्तों यहां पर बड़ी सब्जेक्ट है, जीके यहां पर बड़ी सब्जेक्ट है, इसमें काफी सारी यहां पर अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं। राजस्थान का पूरा इसमें ज्योग्राफी हमने पढ़ाया है, राजस्थान के हिस्ट्री के 4 टॉपिक बड़े बड़े हमने कवर किए हैं। राजस्थान के हिस्ट्री के आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने, एक तो आपके 1857 की क्रांति होगी, राजस्थान का एकीकरण हो गया, आपके किसान आंदोलन हो गए और आपके प्रजामंडल हो गया। ये मैंने 40 से 45 मिनट में हर टॉपिक को खत्म किया है, तो आप देख सकते हैं 2 दिन में आपके ये भी हो जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं, राजस्थान के नृत्य कौन कौन से हैं, आपके राजस्थान के जैसे कि आपके यहाँ पर वाद्य यंत्र हो गए, छोटे छोटे टॉपिक है उनको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर जैसे हस्तकला है उसका टॉपिक हो गया, तो बहुत छोटे छोटे 20-20, 25-25 मिनट के टॉपिक हैं जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रही आपके राजस्थान जीके की। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने आपको करंट अफेयर साइंस भी बहुत आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और करंट अफेयर साइंस तो आप एंड तक पढ़ सकते हैं, वो ऐसी सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया जीके मैंने पूरा पढ़ाया है। इंडिया जीके मैंने आपको हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा मिडाइवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एंसेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है ना, ये मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। गुप्त वंश है, ये सब मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं। तो जितने लेक्चर आपको हिस्ट्री के वहां पर दे रखे हैं उतना भी आपने पढ़ लिया तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज से भी कर रहे हैं। तो थ्योरी के लिए तो क्लास सफिशिएंट है। अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं तो कुछ भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार बच्चों का एक ही सवाल है, सर कोर्स से हो जाएगा क्या, कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा? भाई तू कोर्स ही पढ़ ले, उसमें 40-40, 45-45 मिनट की क्लास है, वो कवर हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री की बात हो गई, और इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई है। तो लगभग सारी यहाँ पर जो जीके का सिलेबस है वो हमने कवर करवा दिया है। कोर्स आपका 99% कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो आज भी अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। अगर आप पढ़ने की सोच रहे हैं, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो 20 दिन में क्या, आप 30 दिन भी मैं आपको दे दूं, पूरा 2 महीने में आपको दे दूं, तो अभी आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। तो आज भी अगर आप कोर्स को इनरोल करते हैं, आज भी आप कोर्स को इनरोल करते हैं जो 399 का है, तो अभी भी आपका सिलेबस हो सकता है। तो देर नहीं करनी है, फटाफट से जाओ, जेन्युइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाओ, वहां पर आपको पीटीटी 2023 कोर्स नजर आएगा, जिस पे क्लिक करो। 399 रुपए यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं,
उसके अलावा कोर्स आपका इनरोल हो जाएगा और अलग से फोल्डर बना हुआ है, कंटेंट में जाके क्लासेज आप लोग ले सकते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, तो भाई अभी भी समय है, 20 दिन में 399 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतने कम पैसों के अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स मिल रहा है। यही कोर्स आगे जाके आपके बीएसटीसी, इसके अलावा एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में काम आ सकता है। ठीक है, तो सभी को ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।